Okay, class 6. In the last video, we have discussed up to the question number 9 of 8.1. जो 10th क्वेश्चन है उसमें mm को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में. 10th क्वेश्चन में दे रखा है आपको कन्वर्ट mm इंटू सेंटीमीटर, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है 10th क्वेश्चन. ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप करोगे, ये आपका होमवर्क है. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मतलब 8.2 है वो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 8.2. 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखो. कंप्लीट द टेबल, आपको एक टेबल कंप्लीट करना है ऑफ दीज बेस बॉक्सेस, इन बॉक्सेस के साथ में जो आपको गिवन है. ठीक है, इन बॉक्सेस का एक टेबल आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, जिसमें आपको क्या बनाना है, 100, 10 और इस तरह से. ठीक है, जो आपको ये टेबल दे रखा है वहीं पर 1s, 10s, 100 और नंबर. ठीक है, और वो नंबर क्या बनेगा वो हमें बताना है. तो जैसे ए में एक ही दिया हुआ है, बी में आपको 2 डायग्राम दिए हुए हैं और सी में 2 डायग्राम दिए हुए हैं. तो यहाँ पर अब 8.2 का देखो, फर्स्ट वाले में देखो, इसमें बॉक्स कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 इधर. तो 10 बाई 10 का एक बॉक्स बना हुआ है. ठीक है, जिसमें से कितने फिल कर रखे हैं उसने, टोटल 26. कितने फिल कर रखे हैं, 26. 10 10 तो ये है और 6 ये है, 26 फिल कर रखे हैं. तो हमें क्या बताना है इसमें, 100, 10, 1. ठीक है, ये बताना. और नंबर भी राइट करना. देखो, ए वाले में कितने बॉक्सेस को फिल किया हुआ है, ओनली 26 को. कितने को, 26. तो यहाँ नंबर हो गया 26. 1s प्लेस पर क्या आएगा, 6. 10s प्लेस पर 2 और 100 प्लेस पर 0. नेक्स्ट वाले में बी में हमें कितना फिल किया हुआ है, देखो एक बॉक्स तो कंप्लीट है 100 का, और फिर बगल में एक और बॉक्स बना रखा है. तो वो बॉक्स कितना फिल है, 1 2 3 30 38. तो 138 कितना दिया हुआ है, 138. तो इसमें आ गया 8 3 और ये 1. सी वाले में देखो फिर से एक डायग्राम, 2 डायग्राम दिए हुए हैं सी वाले में, कितने, 2. तो 1 तो 100 का कंप्लीट है और उसके बाद में फिर कितने, 29, 129. तो यहाँ 9 2 होगा. Write the number given in the following value table in the decimal form. मतलब जैसे वो नंबर दे रखा है वैसे हमें राइट करना है. तो नंबर राइट करें. फर्स्ट वाले ए का नंबर बता रहा हूं मैं आपको. ए का नंबर क्या हो जाएगा, 003.250. अगर मैं इन जीरोस को हटा दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, तो ये बन गया बी. 102. और जहां तक देखो, ये बात ध्यान रखो, जहां 10 है ना, 10 ये लिख रहा है, वो जो 10 वर्ड लिख रहा है वहां से हमें इसे समझना पड़ेगा वो क्या है, अपॉन में. ठीक है, मतलब वो पॉइंट के बाद स्टार्ट करना है, वो पॉइंट के बाद लिखना है. तो यहाँ पर सेकंड में जो 6 है वो पॉइंट के बाद लिखना है आपको. देखो 102, फिर उसके बाद 10th वाले पार्ट में क्या आ गया, 0 और सॉरी 6, क्या आ गया 6, और उसके बाद क्या है 30. सी वाला पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको,
211 और 902। डी वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको? 012 और फिर दिया है 241। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह से इस टेबल को पहले 100 प्लेस वाली, फिर 10 प्लेस वाली, फिर 1 प्लेस वाली, उसके बाद में 10, उसके बाद में 100, उसके बाद में 1000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। Write the following decimal in the place value. देखो, तो टेबल फॉर्म कर दूं, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ले लेता हूँ, 100 तक दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 100, थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, 100, 10, उसके बाद में क्या 1, 10, फिर 100, उसके बाद 1000। देखो फर्स्ट वाले में दिया है 0.29। ठीक है, पहले क्या दिया है 0.29। तो पॉइंट के बाद में जो फर्स्ट नंबर होता है वो 10th प्लेस पर आता है, और उससे पहले वाले सब 0 है। देखो यहाँ पर 0 है ना, तो सब 0 है। उसके पॉइंट के इमीडिएटली बाद में 2 है, तो वो 10th प्लेस पर, उसके बाद सेकंड प्लेस पर आता है, वो 100 प्लेस पर आता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया है 2.08, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 2 आएगा 1 प्लेस पर, 0 आएगा 10th प्लेस पर, और 8 आएगा 100 प्लेस पर। अच्छा, अगर इन्हें वर्ड्स में मैं लिखूं, मतलब वर्ड्स में राइट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 2 10 900। ठीक, और बी में लिखेंगे क्या? 2.2 1 0 10 या 8 100। ठीक है, इसी तरह सी, तो देखो 10th प्लेस पर क्या है? 10th पर 1, 9 और उसके बाद 0.66 और 0। ठीक है, तो यहाँ सी में क्या लिख सकता हूं मैं? 19। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं लिखना, तो ऐसे लिखना 110 9 1 6 10 एंड 10। नहीं, 0 को तो लिखो या मत लिखो। ठीक है, उसके बाद दिया है आपको क्या? 148.32।
तो यहाँ पर देखो 100, 48 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, या 4 10 8 ones, एंड उसके बाद 3 10s, 3 10s and 2 hundreds. ये तो लैंग्वेज में ऐसे लिखना है आपको, और इस तरह से रिमेनिंग जो रह गए उन्हें आपको फिल करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या करना है, ये जो नंबर गिवन है उन्हें किस में लिखना है, उन्हें लिखना है हमें इन नंबर्स में, ठीक है, नंबर्स में। देखो 4 का फर्स्ट 20 प्लस 9 प्लस 4/10 प्लस 1/9। ओके, देखो 20 प्लस 9 प्लस 4/10 प्लस 1/100, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 29 पॉइंट, क्योंकि ये नेक्स्ट नंबर का अपॉन वाला आ गया तो 0.4 और फिर 1। ये ध्यान रखना, जब 10th प्लेस पर आता है तो पॉइंट के जस्ट बाद, और 100 प्लेस वाला आता है तो पॉइंट के सेकंड नंबर, ठीक है। 137 प्लस 5/100, तो यहाँ पर देखो 10 वाली वैल्यू 0 हो गई ना, तो ये क्या हो गया 137 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद तो 10 वाली वैल्यू आती है, लेकिन 100 वाली आ गई बीच में, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 और 5। देखो ये तो पॉइंट के इमीडिएटली बाद में, ये पॉइंट के सेकंड प्लेस पर और ये पॉइंट के थर्ड प्लेस पर। देखो ये 23, फिर पॉइंट के फर्स्ट प्लेस पर 10 आएगा जो फर्स्ट प्लेस पर, 1000 थर्ड प्लेस पर, तो मिडिल वाला कहाँ गया तो 0, मिडिल वाला क्या हो जाएगा 0, 100 नहीं है तो वो 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स, वर्ड्स में राइट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं 300,
क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 0.03, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 100 आएगा। तो इस जब वर्ड में इसे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं इसे 300। और आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसे 0.03। नेक्स्ट 1.20, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 0.20। और इसे क्या लिख सकते हैं 120, 100, 1 and 210। ये भी एक मैथड है। सी देखो इसका 100 8.56, ठीक है। सेकंड मेथड, ठीक है, 100 8 and 510 600। ठीक है, 10.07, तो इसे क्या लिखेंगे 10.07। और हम क्या लिख सकते हैं इसमें 10 and 700। ओके, तो 10.07 और 10 and 700, 100 मतलब 7 जो है वो 100 पर, ठीक है। फिफ्थ देखो इसका, फिफ्थ क्या कह रहा है 0.032, 0.032। एक मेथड तो ये है, दूसरा 3, 10 and 200। उसके बाद क्या दिया है, अच्छा नेक्स्ट वाले को आप करना 5.008, ठीक है।
5.008 नेक्स्ट वाले का, और सेकंड इसी का मतलब लैंग्वेज, इसी का लैंग्वेज क्या होगा 5 and 800, 5 and 800। ओके, तो ये अब आपको लिखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6, between which two numbers in 10th place on the number line does each of the given line, मतलब जो भी उन्होंने दे रखा है वो 10th नंबर के प्लेस पर कहाँ पर पुट करते हैं नंबर लाइन पर, ये हमें बताना। तो नंबर लाइन ड्रॉ तो करनी नहीं है इसमें, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ उससे पहले वाला और उसके बाद वाला हमें बताना है। तो बताएं, देख बस 0.06 है, तो ये तो 0 है और यहाँ पर ये 0.1 है, तो यहाँ पर 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 इस तरह से होंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसे मान लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। तो ये 0 और 0.1 के बीच में, 0 and 0.1 किन दोनों के बीच में लाई करता है, 0 और 0.1 के बीच। नेक्स्ट देखो, ये 0.45 है ना, तो ये लाई करता है किसके, 0.4 and 0.5, 0.4 and 0.5, इसे इस तरह से लिखिए। नेक्स्ट 0.10 and 0.20। अच्छा, आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, तो यहाँ पर देखो, इसका तो फर्स्ट ले लो 0.1, इससे तो ग्रेटर होगा, और इससे जस्ट अगला 0.2, 90 से जस्ट अगला, मतलब वो किसके लिए है, इस तरह से हमें बताना है, ठीक है। तो 5-6 के लिए क्या हो जाएगा, 6-6 के लिए 0.60 and 0.70, 0.90 and up 0.10। 0.57 का क्या हो जाएगा, 0.50 and 60। हमेशा एक कम वाला लेना है और एक ज्यादा वाला लेना है। तो अगर आप पॉइंट हटा दोगे थोड़ी देर के लिए, तब देखो, जैसे यहाँ पर 57 लिख रहा है, तो 57 किन दोनों के बीच में, 50 and 60 के बीच में ही तो आएगा 57। तो यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पॉइंट लगा दो। दोबारा देखो, अगर यहाँ 91 लिख रहा है, तो ये 91 किसके बीच में, 90 के और 100 के, ठीक है। अब उसने कहा यहाँ पे सब पॉइंट है, हर एक में 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दो। तो ये देखो आ रहा है, यही बता रहा, ठीक है। राइट फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, मतलब सॉरी, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और लोएस्ट टर्म तक सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर 0.60, पॉइंट हटा दो, 100, 0 कट गया, तो ये क्या आएगा 6/10। 6/10 आ गया, तो 2 से ये 3, 2 से ये 5, तो 3/5। पॉइंट 05, पॉइंट हटा दो, तो यहाँ पर आ गया 100, तो यहाँ 5/100। 5 से ये कट रहा है 1 टाइम, 5 से कट रहा है 20 टाइम। थर्ड देखो इसका,
0.75, पॉइंट हटा दो यहाँ से 100, 5 से ये कट गया कितने टाइम, 15 टाइम, 5 से ये 20 टाइम, 5 से इसे कट कर दो 3 टाइम, 5 से इसे कट कर दो 4 टाइम। पॉइंट 18, देखो पॉइंट 18 दिया था, इससे पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, 2 से इसे डिवाइड किया 9 टाइम, 2 से इसे डिवाइड किया 50 टाइम, 9/50। फिफ्थ 0.25, पॉइंट हटाओगे 100 आएगा, 25 से 1 टाइम, 25 से 4 टाइम। मैंने 25 से डिवाइड कर दिया, अगर किसी को लगता है सर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड कर करके कर लो, ठीक है। 0.125, अब देखो मैंने इसे 5 से डिवाइड किया 25 टाइम, 5 से इसे डिवाइड किया तो ये हो गया 200 टाइम, तो 25/200, इसे 5 से डिवाइड किया 5 टाइम, इसे डिवाइड किया 40 टाइम, इसे 5 से डिवाइड किया, अच्छा यहाँ मत करो, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5/40, तो इसे आगे डिवाइड कर दिया 1 टाइम, इसे डिवाइड कर दिया 8 टाइम, तो 1/8 आंसर आ गया, क्या आ गया 1/8। ओके, तो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन अब आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम किसी को कि लास्ट में क्या हो रहा है, जो इसका लास्ट ऑफ बचा है 1.00066, ये आपको करना है, दिस इज योर होमवर्क। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस 8.2। Okay, class 9, in the last video we have discussed up to the question 20.